दोस्तों, इस वक्त मैं गढ़वार में हूँ। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से बालेश्वर लाल जो पत्रकार हैं उनकी पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है। इस पुण्यतिथि के आयोजन में आज पूर्वांचल की बात करें, बलिया की तमाम तहसीलों से, ग्रामीण अंचलों से पत्रकारों का जमावड़ा है। पत्रकार साथियों ने अपनी अपनी बात रखी है आज की पत्रकारिता को लेकर। सवाल तो कई उठे, जवाब भी सामने आया। लेकिन हमारे साथ आजमगढ़ मंडल से वीरभद्र जी हैं जो मंडल अध्यक्ष हैं और इस आयोजन को सफलता की तरफ ले जा रहे हैं। आपने भी अपनी बात को रखा है। सौरभ जी हमारे इस कार्यक्रम के कह लीजिए तो सर्वे सर्वा है, इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाया आपने। आइए मैं बात करता हूँ वीरभद्र जी से आज के पत्रकारों के लिए और इस आयोजन को लेकर, जो आयोजन विगत कई दिनों से चर्चाओं में रहा है। आज 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। जी, आज के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? आज के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम पत्रकार भाई अपने संस्थापक स्वर्गीय बाबू बालेश्वर लाल की 38वीं पुण्यतिथि मनाए हैं और उनके व्यक्तित्व से, उन्होंने जो किया है हम पत्रकारों के लिए, उनसे सीख लेकर के उनके रास्ते पे चलने का आज दिन है। और निश्चित रूप से ये जो गढ़वार है, जो स्थान है, ये हम ग्रामीण पत्रकारों के लिए काशी काबा से कम नहीं है और यहाँ पे उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ इस धरती पे आके कि जिस संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ उसके संस्थापक जो स्वर्गीय बाबू बालेश्वर लाल जी थे, उनकी मूर्ति पर आज मैं माल्यार्पण किया हूँ, उनको श्रद्धांजलि दिया हूँ और उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लेता हूँ। और सभी पत्रकार भाइयों से ये उम्मीद करता हूँ कि संगठित रहें, एक रहें। सौरभ जी, बालेश्वर जी को लेकर सवाल उठते हैं कि बाबा बालेश्वर जी इस ज़िले में पत्रकारिता के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे कदम बढ़ाए हैं। आज उनकी प्रतिमा भी स्थापित हो चुकी है, आप लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जनता जानना चाहती है, बलिया जानना चाहता है, स्वर्गीय बालेश्वर जी के सपनों का क्या हो रहा है? ऐसा है, 8 अगस्त 1982 को बालेश्वर लाल जी ने इसी गढ़वार के इसी मकान में, जो खपड़ैल का था, महज 7 पत्रकारों की उपस्थिति में जिला इकाई का गठन किया था। कुछ बड़े हमारे भाई बड़ा खिल्ली उड़ाए कि एक लेक्चरर और चले हैं संगठन बनाने। धीरे धीरे वर्ष 86 में प्रदेश स्तर पर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और आज स्थिति यह है कि प्रदेश नहीं बल्कि देश में संख्या बल के आधार पर सबसे बड़ा यह संगठन है। प्रदेश में कोई ऐसा जनपद नहीं है, कोई तहसील नहीं है, ब्लॉक नहीं है, कोई बड़ा महत्वपूर्ण कस्बा नहीं है जहाँ हमारे 2, 4, 5 मेंबर न हों। और इसके साथ साथ देश के लगभग 8 प्रदेश में विधिवत इकाई गठित हो चुकी है। शेष का काम चल रहा है और हम समझ रहे हैं कि 2 बरस के अंदर पूरे देश के हर प्रांत में और उन प्रांतों के हर जनपद में इकाइयाँ गठित हो जाएंगी। इरादा क्या है, आगे का लक्ष्य क्या है? आगे का लक्ष्य है कि 75% जनता की आवाज़ को हम शासन और प्रशासन तक पहुंचाते थे। शासन की जनकल्याणकारी नीतियों को जनता से अवगत कराते थे, फिर भी उपेक्षित थे। ग्रामीण पत्रकार के रहते हुए भी कोई इनका नाम नहीं जानता था। और आज स्थिति यह है कि एमजे और बीजे के कोर्स में ग्रामीण पत्रकारिता एक चैप्टर आ गया है। सबसे बड़ी तो उपलब्धि हमारी ये है। दूसरी ये है कि जब हम एकजुट रहेंगे तो किसी पत्रकार के साथ कोई गलत रवैया अपनाया जाएगा, उसका उत्पीड़न होगा, तो हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। इसी बलिया में पेपर लीक कांड हुआ और जब तक हमारा संगठन नहीं लगा तब तक कुछ नहीं हुआ। हमने प्रदेश के हर ज़िले में एक ही डेट में पत्रक दिलवाया। यहाँ धरना प्रदर्शन में सबसे अग्रणी हमारा संगठन रहा। नतीजा ये हुआ कि जो महत्वपूर्ण धाराएं थीं वो हटाई गई, कुछ 1-2 छोटी मोटी धारा रह गई।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी से हमारी बात हो रही थी बालेश्वर लाल की पुण्यतिथि के अवसर पर। आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से आज ये समारोह था। इस समारोह में आजमगढ़, बलिया सहित कई जनपदों के पत्रकार शामिल थे। हमारे साथ वीरभद्र जी थे जिन्होंने आज के पत्रकारिता पे अपनी बातों को विस्तार पूर्वक रखा है और आगे का जो लक्ष्य है उन्होंने बताया कि देश के कई और स्टेटों में संस्था डेवलप करेगी, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन आगे बढ़ेगा और पत्रकारों के उत्पीड़न पर सवाल खड़ा करेगा और पत्रकारों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर शासन तक पहुँचेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।